नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 4। इस चैप्टर में जो आपको बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं उन क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। और फर्स्ट क्वेश्चन जो उसमें है आपको वहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो वोल्टाइक सेल होता है उसमें हम जिस सॉल्यूशन का यूज करते हैं उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है। तो वोल्टाइक सेल में जो सॉल्यूशन यूज होता है वह कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। और आपको तो बस यहाँ तक ही आंसर लिखना है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो वोल्टाइक सेल होता है वो क्या करता है कि वो दो मेटल प्लेट उसमें होती हैं जो एक लिक्विड सॉल्यूशन में वहाँ पर डूबी होती हैं। और ये जो लिक्विड होता है ये हेल्प करता है हमारा जो केमिकल रिएक्शन है उसको। तो इस लिक्विड के कारण एक केमिकल रिएक्शन वहाँ पर होता है और जिसके कारण ही ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। और ये जो सॉल्यूशन है यही सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। और इसके रूप में आप लेमन जूस, सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर कोई वीक एसिड का यूज आप कर सकते हैं इस सॉल्यूशन के रूप में। तो यहाँ पर आपको याद रखना है जो वोल्टाइक सेल है उसमें जो सॉल्यूशन यूज होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। और वोल्टाइक सेल क्या होता है? वोल्टाइक सेल जिसमें दो मेटल प्लेट होती हैं जो एक लिक्विड सॉल्यूशन में डूबी होती हैं। और ये जो लिक्विड सॉल्यूशन है ये हेल्प करता है केमिकल रिएक्शन में। और इसी केमिकल रिएक्शन के कारण ही जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो प्रोड्यूस होती है। ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोलाइट। और इसके रूप में आप लेमन जूस, सॉल्ट सॉल्यूशन या वीक एसिड का यूज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कहा गया है अ करंट कैरिंग कॉइल बिहेव लाइक। जैसे कि कोई कॉइल है, कॉइल क्या होती है आपने देखा होगा, किसी वायर को आप ऐसा बार बार उसको रोटेट करते करते एक ऐसा कॉइल जैसा बन जाता है वहाँ पर। और उसमें से यदि करंट पास हो रही है तो वो किसकी तरह यहाँ पर काम करता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कोई भी कॉइल जिसमें से करंट पास हो रही है, कोई भी कॉइल जिससे करंट पास हो रही है वो हमारी वर्क करती है मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट आप उसको कह सकते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर आप लिख देना, मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको भी एक्सप्लेन यहाँ पर हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है किसी कॉइल ऑफ वायर से ही वो कॉइल बनी होती है, उसमें से यदि इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर पास हो रहा है तो ये क्या करता है, वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। उस वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर बन जाती है। और बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कॉइल होती है वो हमारी एक मैग्नेट की तरह भी वहाँ पर काम करने लगती है, जो कि अट्रैक्ट करती है आयरन ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर भी आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर याद कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं यदि सेकंड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये ट्रू फॉल्स है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पर ड्राई सेल्स आर लेस पोर्टेबल कंपेयर टू वोल्टाइक सेल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल का मतलब होता है कि जिस किसी चीज़ को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह आसानी से ले जा सकें। तो ये कह रहे हैं कि जो ड्राई सेल होते हैं वो कम पोर्टेबल होते हैं वोल्टाइक सेल के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है या फॉल्स है? तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। इसको भी एक्सप्लेन यहाँ पर हम कर देते हैं कि जो ड्राई सेल्स होता है वो ज़्यादा पोर्टेबल होता है। मतलब आप ड्राई सेल को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह वहाँ पर ले जा सकते हैं। और क्यों ले जा सकते हैं? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पेस्ट लाइक होता है, मतलब पेस्ट की तरह उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है। और जबकि वोल्टाइक सेल जो होता है अभी हमने पढ़ा था कि उसमें सॉल्यूशन के रूप में एक लिक्विड का यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। तो जब आपका इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड के फॉर्म में है तो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे तो काफ़ी समस्या होगी। तो इसलिए जो वोल्टाइक सेल होता है वो कम पोर्टेबल होता है और ड्राई सेल जो होता है वो ज़्यादा पोर्टेबल होता है। वोल्टाइक सेल्स कंटेन लिक्विड सो दे आर बल्की एंड लेस कन्वीनियंट। तो जो स्टेटमेंट हमको दिया गया था ये फॉल्स है यहाँ पर।
सेकेंड क्वेश्चन में आप देखेंगे तो अ कॉइल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट। ये कह रहे हैं जो कॉइल है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर फ्लो होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि वायर की जब आप कॉइल लेते हैं और उसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देता है। तो वो क्या है, वहाँ पर जो कॉइल है वो आपका एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वहाँ पर काम करने लगता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। इसमें जो एक्सप्लेन मैंने किया है उसको आप अच्छे से याद कर लें तो उससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मैंने बताया है यहाँ पर कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ओनली व्हेन करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। जब तक उस कॉइल से वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, करंट जब तक उस कॉइल से फ्लो होगी तब तक वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के रूप में काम करता है। और एक बार यदि उसमें से करंट फ्लो होना आप रोक देते हैं या बंद कर देते हैं तो उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वहाँ पर डिसअपीयर हो जाता है, मतलब वहाँ पर गायब हो जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट। तो जब तक करंट पास होगा किसी कॉइल में से तब तक ही वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। थर्ड क्वेश्चन में है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग अ सिंगल सेल। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसमें आपने एक सिंगल सेल का यूज किया है और ये अट्रैक्ट कर रहा है मोर आयरन पेपर क्लिप को देन द सेम इलेक्ट्रोमैग्नेट विद अ बैटरी ऑफ 2 सेल्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इसमें आपको कहा गया है कि यदि इलेक्ट्रोमैग्नेट में आपने एक सेल का यूज किया है तो वो ज़्यादा चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है क्योंकि यदि 2 सेल होंगे, 2 सेल्स प्रोवाइड मोर इलेक्ट्रिक करेंट देन 1 सेल। क्योंकि 2 सेल हैं तो वहाँ पर वो ज़्यादा करंट वहाँ पर फ्लो होगा और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा किसी कॉइल में से ये तो क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट होगी। तो यहाँ पर आपको यही कहा गया है कि जो 2 सेल हैं तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर फ्लो करेंगे एक सेल के कंपैरिजन में, और जितना ज़्यादा करंट वहाँ पर फ्लो होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ पर जनरेट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो सो द इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट्स मोर क्लिप। यदि ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट वहाँ पर अट्रैक्ट करेगी ज़्यादा क्लिप को। बस यहाँ पर आपको ये याद रखना है जितने ज़्यादा सेल होंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर फ्लो होगा और जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतनी ज़्यादा आपकी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट होगी। जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी उतनी ज़्यादा जो आपकी आयरन क्लिप है वहाँ पर उनको वो अट्रैक्ट करेगा। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ नाइक्रोम वायर फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो पहला आपसे कहा गया है वायर बिकम्स वार्म एंड सेकंड दिया गया है मैग्नेटिक कंपस प्लेस्ड बिलो द वायर इज डिफ्लेक्टेड। आप यहाँ पर एक नाइक्रोम का वायर ले रहे हैं और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर रहे हैं कुछ समय के लिए। तो ये इसमें आपको पहला पॉइंट दिया गया है कि जो वायर है वो वहाँ पर गर्म हो जाएगा, और दूसरा दिया है कि यदि उसके पास में उसके नीचे आप मैग्नेटिक कंपास रखते हैं तो उसमें वो डिफ्लेक्ट वहाँ पर होगी। डिफ्लेक्ट मतलब जो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है, सुई होती है, वो हल्की सी वहाँ पर हिल जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इनमें से आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। क्योंकि क्या है, जैसे ही नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम का वायर से इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पर फ्लो करेंगे आप, तो वो वायर भी वहाँ पर गर्म हो जाएगा और जो मैग्नेटिक कंपास है वो भी वहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन यहाँ पर और अच्छे से कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही जब करंट फ्लो होता है नाइक्रोम वायर से तो ये हीट हो जाता है, मतलब वहाँ पर गर्म हो जाता है। और गर्म क्यों होता है? क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, इसके कारण ये गर्म वहाँ पर हो जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नाइक्रोम का वायर होता है वो गर्म हो जाता है तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? तो वो होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसके कारण वहाँ पे वो गर्म हो जाता है, हीटेड वहाँ पर हो जाता है, और इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करेंट।
सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि इट आल्सो क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, और इसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो कंपास की नीडल है वहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो किस कारण डिफ्लेक्ट होती है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के कारण। करंट के आपके यहाँ पर दो इफेक्ट होते हैं, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट जिसके कारण कोई वायर वहाँ पर गर्म हो जाता है, और मैग्नेटिक इफेक्ट जिसके कारण वो किसी चीज़ वहाँ पर, जिसके कारण उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर जनरेट हो जाती है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया गया है मैच द कॉलम। यहाँ पर आपको कॉलम ए कॉलम बी दिए गए हैं, इनको आपको यहाँ पर मैच करना है। पहला यहाँ पर दिया है वोल्टाइक सेल, तो वोल्टाइक सेल, सेकंड है इलेक्ट्रिक आयरन, थर्ड है नाइक्रोम वायर, और फोर्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सबसे पहले बात करते हैं वोल्टाइक सेल की, तो इसका ऑप्शन डी सही है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, वोल्टाइक सेल जो होता है उसमें क्या होता है, एक सॉल्यूशन का यूज करते हैं आप, और दो वहाँ पे मेटल प्लेट का यूज करते हैं, और जो सॉल्यूशन होता है वहाँ पर उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है। यहाँ पर ये लिखा है कि वोल्टाइक सेल क्या करता है, जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन के द्वारा। सेकंड है इलेक्ट्रिक आयरन, इसका आंसर है ऑप्शन सी। इलेक्ट्रिक आयरन क्या कर, इसमें क्या होता है, वर्क्स ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है उसके कारण ये इलेक्ट्रिक आयरन वर्क करता है। जहाँ पर भी आप देखेंगे इसमें कुछ चीज़ें गर्म हो रही होंगी, उनमें आपका हीटिंग इफेक्ट ही वहाँ पर आता है। नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर क्या है, इसका आंसर ऑप्शन ए है कि ये इलेक्ट्रिक हीटर के लिए बहुत अच्छे से बेस्ट सूटेड है, क्योंकि नाइक्रोम वायर में क्या है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑप्शन बी सही है इसका, वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पर ये हमारा वर्क करता है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के सिद्धांत पर ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें यदि, तो यहाँ पर आपसे कहा गया है कि जो नाइक्रोम वायर है वो कॉमनली यूज होता है आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में। जो भी अधिकतर डिवाइस होती हैं, हीटिंग डिवाइस जो गर्म होती हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, उनमें अधिकतर ये नाइक्रोम वायर का यूज किया जाता है। तो इसके यहाँ पर आपको कारण बताना है। ये चार आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन जो सेकंड वाला है वो आपका राइट आंसर है, क्योंकि नाइक्रोम वायर क्या करता है, जनरेट करता है मोर हीट फॉर अ गिविंग करेंट। कुछ करंट उस आप किसी नाइक्रोम के वायर से पास करते हैं तो बहुत जल्दी वहाँ पर वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो ये ज़्यादा हीट जनरेट करता है नाइक्रोम वायर। इसलिए इसका यूज हम अधिकतर इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस जो हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं। इसको यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया गया है, सभी एक्सप्लेनेशन को आप बहुत अच्छे से पढ़िए, इनसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे एडिशनल क्वेश्चन भी यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। तो नाइक्रोम क्या होता है, इसमें हाई रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो जब भी कोई वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं किसी वायर से, तो उस वायर का जो मटेरियल है, उसमें जो मटेरियल यूज हो रहा है वो क्या करता है, उस करंट फ्लो को रोकने, उसके कुछ, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम भी करती हैं। तो वो प्रॉपर्टी कुछ मटेरियल में ज़्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं। तो रेजिस्टेंस मतलब वही होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने का काम करता है या कम करने का काम करता है। तो नाइक्रोम में क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, और ड्यू टू दिस मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू हीट। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो आपकी चेंज हो जाती है हीट के रूप में, और इसलिए ये आपका हीटर्स, आयरन और केटल में यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस हैं जैसे इलेक्ट्रिक हीटर या स्टोव, और ये मोर कन्वीनियंट है ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड के। ट्रेडिशनल हीटिंग मेथड मतलब क्या होगा, जैसे पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी का यूज किया जाता था, लकड़ी को हम जलाते थे, या और भी बहुत सारी डिवाइस इसमें चारकोल का यूज होता था वहाँ पर।
तो इनके कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, उसका रीज़न आपको यहाँ पर बताना है। तो जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं वो ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं, क्योंकि पहला कारण क्या है कि दे आर ईजी टू यूज विथ जस्ट अ स्विच। स्विच मतलब आपने बटन को बंद किया, चालू किया और वो इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है वहाँ पर चालू और बंद हो जाती हैं। तो ये हमारे लिए आसान है, जबकि यदि आप लकड़ी के द्वारा चूल्हा जलाएंगे या जो ट्रेडिशनल मेथड है उनका यूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर केवल एक बटन से ही सब काम यहाँ पर हो जाते हैं। सेकंड है नो स्मोक और एस इज प्रोड्यूस्ड। कुछ भी धुआं यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, जिससे कुछ प्रदूषण बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं होता है। दे हीट क्विकली, जल्दी ही ये गर्म हो जाते हैं, बहुत जल्दी हीट वहाँ पे जनरेट कर देते हैं जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस हैं। और नो नीड टू स्टोर वुड और कोल। पहले समय क्या होता था, बहुत सारी लकड़ी और कोयले को इकट्ठा करके रखा जाता था, क्योंकि बरसात के समय वो चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। तो जब इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस है उसमें हमको ये किसी भी प्रकार का स्टोरेज करने की आवश्यकता नहीं होती है। दे रिड्यूज एयर पॉल्यूशन, अब धुआं कम होगा तो आपका एयर पॉल्यूशन भी यहाँ पर कम होगा। और इसको शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया है कि जो ट्रेडिशनल मेथड हैं, ट्रेडिशनल क्या होता है, जो पहले समय से चली आ रही हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स लाइक बर्निंग वुड रिलीज मोर स्मोक एंड हार्मफुल गैसेस, ज़्यादा धुआं उसमें निकलता है, बहुत सारी हानिकारक गैसेस भी उसमें निकलती हैं। जो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस होती हैं वो क्लीनर, सेफर एंड सेफ टाइम्स, एक तो वो साफ़ होती हैं, पर्यावरण को भी कम नुकसान उनसे होता है और टाइम भी वहाँ पे हमारा सेव हो जाता है। सेवेंथ क्वेश्चन में यहाँ पर आपको एक फिगर दिया गया है और इसमें आपको कहा गया है कि यहाँ पर एक कंपास यहाँ पर प्लेस किया गया है इस कॉइल के पास। ये वायर है, यहाँ पर इसको ऐसे लपेट दिया गया है, रोटेट कर करके यहाँ पे ये ऐसे बना दिया गया है। और ऐसे ही हम जब इसको गोल गोल यहाँ पर लपेट देते हैं तो यही कहलाने लगती है कॉइल। तो इसमें कहा गया है कि जब किसी कंपास को आप किसी कॉइल के पास लाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्ट ये हो जाती है। ये जो नीडल आप देख रहे हैं, ये जो सुई देख रहे हैं, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। सबसे पहले आपको एरो यहाँ पर ड्रॉ करना है, एक एरो का साइन बनाना है। कहाँ पर बनाना है, जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को वहाँ पर रिप्रेजेंट करे, उसका जो पाथ है उसको रिप्रेजेंट करे, ऐसे आपको एरो बनाना है। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी करना है कि वो नीडल यहाँ पे क्यों डिफ्लेक्ट हुई। थर्ड में आपको प्रिडिक्ट करना है कि डिफ्लेक्शन फिर किस प्रकार से होगा यदि हम बैटरी टर्मिनल को रिवर्स कर दें। जैसे ये बैटरी है, इसको घुमा के हम इस तरफ लगा दें, ये वाला पार्ट इस तरफ ले आएँ, ये वाला पार्ट इस तरफ ले आएँ, तो इसके डिफ्लेक्शन में क्या फ़र्क आपको वहाँ पे दिखाई देगा। इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एरो ड्रा करना था, तो ये एरो यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। पहले ये ऐसा था, अब ये आपने एरो बना दिए हैं। इसमें क्या होता है, जो प्लस का साइन होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। तो इस प्लस के साइन से ही आपको एरो इस साइड बनाना है और नेगेटिव साइड के साइड ये आता है यहाँ पर। पहला आंसर ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यहाँ पर कि ये जो डिफ्लेक्शन हुआ है कंपास की जो नीडल है उसमें, तो वो क्यों हुआ है। तो ये जो कंपास की नीडल होती है वो मूव करती है, क्योंकि जो करंट कॉइल में से पास हो रहा है वो क्या करता है, वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर देता है। और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होता है तो उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही जो मैग्नेटिक नीडल है वहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। जो कंपास की नीडल होती है वो खुद भी एक टाइनी मैग्नेट होती है, एक छोटी सी मैग्नेट की तरह वो काम करती है। और आप जानते हैं कि जब करंट फ्लो हो रहा है और वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, उस नीडल को या तो पुल करेगी या पुश करेगी, या तो अपनी तरफ खींचेगी या अपने से दूर की तरफ करेगी। और इसी पुश और पुल के कारण ही ये जो डिफ्लेक्शन है यहाँ पर होता है। थर्ड क्वेश्चन में आपको प्रेडिक्ट करना था, यदि आप बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स कर देंगे तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप डायरेक्शन बैटरी को चेंज करेंगे, बैटरी की डायरेक्शन को, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो भी वहाँ पर चेंज हो जाएगी।
सो द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट रिवर्स एंड कंपास डिफ्लेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो कंपास की नीडल है वो भी आपकी अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पर हो जाएगी उसकी। चेंजिंग बैटरी टर्मिनल चेंजेस करेंट डायरेक्शन, क्योंकि जैसे ही आप बैटरी के टर्मिनल को चेंज करते हैं, टर्मिनल मतलब उसके जो एंड पॉइंट हैं, तो जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाती है। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी हमारी चेंज हो जाती है। 8th क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पर एक है सुमन, ये क्या है कि यहाँ पर स्विच ऑफ करना भूल गई है जो उसके इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल था उसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेट मॉडल था उसका, और उसका स्विच ऑफ करना वो वहाँ पर भूल गई है। और कुछ समय के बाद वो देखती है कि जो आयरन नेल है वो नो लॉन्गर पिक्स अप द आयरन पेपर क्लिप, जो आयरन नेल है वो और ज़्यादा आयरन पेपर क्लिप को वहाँ पर फिर वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। पहले समझ लीजिए वो 10 आयरन पेपर क्लिप को वहाँ पर अट्रैक्ट कर पा रहा था, तो अब कुछ समय यदि उसने स्विच ऑफ कर दिया है और उसको स्विच ऑफ करना भूल गई है, यदि वहाँ पर वो यहाँ पर स्विच ऑफ नहीं किया है, ये आपको याद रखना है। तो कुछ समय के बाद यदि वो 10 आयरन पेपर क्लिप को अट्रैक्ट कर रहा था, तो अब वो देखेगी कि हो सकता है 5 आयरन क्लिप को ही अट्रैक्ट कर रहा हो, लेकिन जो वायर वहाँ पर आयरन नेल में आपने रैप किया गया था, लपेटा था वहाँ पर, तो वो अभी भी वहाँ पर गर्म है। तो इनके आपको यहाँ पर कारण लिखना है कि वो ऐसा क्यों हुआ कि वो कम आयरन क्लिप को अब अट्रैक्ट कर रहा है और थोड़ा सा वहाँ पर गर्म भी है वो। तो इसका कारण है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, उस वायर में से कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, जो बैटरी की एनर्जी है वहाँ पर वो कम होते जा रही है, क्योंकि जैसे आप सेल का यूज़ करते हैं, कई बार घड़ी में सेल लगे होते हैं, बहुत समय के बाद क्या होता है कि वो सेल वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर क्या है कि जो बैटरी आपने यूज की है उसको आप स्विच ऑफ करना यदि भूल गए हैं, तो उसकी जो एनर्जी है वहाँ पर कम होते जा रही है। अब बैटरी की एनर्जी कम होगी तो फिर उसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो भी कम हो जाएगा वहाँ पर, और विदाउट इनफ करंट, यदि उसको पर्याप्त करंट नहीं मिल रहा है तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो वहाँ पर वीक हो जाएगा और फिर वो वहाँ पे कम क्लिप को ही अट्रैक्ट कर पाएगा, और एक समय के बाद फिर वो क्लिप को अट्रैक्ट करना बंद भी कर देगा जब बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, जब बैटरी पूरी तरीके से उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी तब। और जो वायर है वो गर्म हुआ है, वो किस कारण हुआ है, हीटिंग इफेक्ट के कारण। ये दोनों आंसर आपके यहाँ पर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि जो एलईडी है वो किस केस में यहाँ पर ग्लो करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस जो ए इमेज आपको दिख रही है, इसमें आयरन नेल है, इसमें भी है, इसमें कॉपर स्ट्रिप है, ये कॉपर की एक पट्टी यहाँ पर है, ये कॉपर स्ट्रिप यहाँ पर भी है, यहाँ पर लेमन जूस है, यहाँ प्योर वाटर है, और बस आपको ये दोनों डिफरेंस यहाँ पर दिख रहे हैं, बाकी दोनों डायग्राम एक से हैं। तो जो आप आंसर लिखेंगे वो भी आपका इन्हीं के बेस पर आपका होगा। जो पहला केस है उसमें क्या होगा, जो एलईडी है वहाँ पर ग्लो करेगी, क्योंकि ये आपने देखा था जो वोल्टेज सेल हमने पढ़ा था उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में आप लेमन जूस का यूज़ कर सकते थे। तो इसी कारण इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर फ्लो होगी जिसके कारण एलईडी ग्लो होगा। तो जो केस ए है उसमें लेमन जूस एक्ट कर रहा है आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह, जो अलाउ कर रहा है केमिकल रिएक्शन को, और इस केमिकल रिएक्शन के कारण ही जो इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है। सेकंड में क्या है, प्योर वाटर है, ये आपका पुअर कंडक्टर होता है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पर इफेक्टिवली प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है ऑप्शन बी में, इस कारण यहाँ पे एलईडी ग्लो नहीं करेगी। 10th क्वेश्चन में नेहा ने है, और इस नेहा ने क्या किया है कि कीप द कॉइल एग्जैक्टली द सेम एज इन एक्टिविटी 4.4, ये एक्टिविटी है इसकी तरह ही उसने एक कॉइल को यहाँ पर रखा है, बट स्लाइड द आयरन नेल आउट लीविंग ओनली द कॉइल वायर, और इसमें क्या कर रहे हैं, स्लाइड्स द आयरन नेल, ये जो आयरन नेल दिख रही है यहाँ पर, इसको यहाँ पर उसने बाहर कर दिया है यहाँ पर कॉइल से, और विल द कॉइल स्टिल डिफ्लेक्ट द कंपास, तो क्या जो कॉइल है अभी भी कंपास को डिफ्लेक्ट करेगी, यदि यस यदि आप कह रहे हैं तो विल द डिफ्लेक्शन बी मोर और लेस देन बिफोर, तो क्या जो डिफ्लेक्शन है पहले से कम होगा या ज़्यादा होगा।
इसमें कुछ नहीं किया है, ये जो आपकी नीडल है इसको यहाँ कॉइल में से बाहर निकाल दिया है। तो आपको बताना है कि अभी भी ये जो कॉइल है इसको डिफ्लेक्ट कर रही है, और जो डिफ्लेक्ट कर रही है वो पहले से कम कर रही है या ज़्यादा कर रही है। तो इसका आंसर है येस, लेकिन जो डिफ्लेक्शन है पहले से कम होगा। इसका कारण क्या है कि इस आयरन कि ये जो आयरन नेल आपने यूज किया था इसके कारण ये एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक मैग्नेट की तरह यहाँ पर काम कर रहा था। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो स्ट्रॉन्गर था। जैसे ही उसको आपने वहाँ से अलग किया तो फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था वहाँ पर वीक हो जाएगा। ये रीजन यहाँ पर लिखा है कि आयरन नेल यदि नहीं है तब भी यदि कॉइल में से करंट फ्लो हो रहा है तो वो आपका एक मैग्नेट की तरह ही काम करेगा। लेकिन आयरन कोर जो था यहाँ पे, आयरन जो कोर आपने यहाँ पे यूज हुआ था आयरन की नेल, ये क्या कर रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था। तो जैसे ही इसको आपने रिड्यूस किया तो जो मैग्नेटिक की स्ट्रेंथ है वहाँ पर कम हो गई, जिसके कारण डिफ्लेक्शन भी आपका वहाँ पर कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 4 कॉइल यहाँ पर दी गई हैं, सभी एक जैसी आपको दिख रही हैं, बस इसमें ये जो मटेरियल यूज हुआ है ये अलग अलग है। इसमें आयरन है, इसमें कॉपर है, इसमें एल्यूमिनियम, इसमें नाइक्रोम है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जब करंट पास होगा इस कॉइल से तो जो कंपास की नीडल है यदि इसको आप इसके पास ले जाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन है उस डिफ्लेक्शन के बारे में आपको बताना है कि किस में वो डिफ्लेक्शन होगा। ये 4 कॉइल है, यहाँ पर आपको कोई कंपास को लेकर आना है, उसके नीडल में किस में डिफ्लेक्शन होगा इसमें से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है, इसमें कह रहे हैं इसमें बस होगा, ए में बस। दूसरे में कह रहे हैं ए और बी में होगा, तीसरे में कह रहे हैं ए बी सी तीनों में होगा, फोर्थ कह रहे हैं यहाँ पर चारों में होगा। इसका ऑप्शन फोर्थ सही है कि चारों में डिफ्लेक्शन होगा, चारों सर्किट में। और ये इसका रीजन भी मैंने लिख दिया है कि एनी कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी कंडक्टर जो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना अलाउ करता है तो वो क्या करता है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और नाइक्रोम ये सभी करंट फ्लो को अलाउ करते हैं कि इनमें से आप करंट को फ्लो कर सकते हैं। तो जितनी भी कॉइल हैं सभी में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा, जिसके कारण डिफ्लेक्शन होगा। बस डिफ्लेक्शन का जो अमाउंट है वो कम ज़्यादा वहाँ पर हो सकता है, क्योंकि ये मटेरियल अलग अलग हैं तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन है वो अलग अलग होगा, लेकिन सब में होगा। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।